we were doing the chapter food security in India, right? And in our last class, I had started off the chapter. Then we have started off with the definition. What is food security? Then what are the dimensions of food security? That is availability, accessibility, and affordability. Then the fourth dimension that was added by Amartya Sen, that is entitlement. Then what is the natural calamity? Then who were the people who were affected by this calamity, famine? Then what are the other problems? Who are the more food insecure? How hunger, seasonal as well as chronic hunger, affects food security? And then what measures have been taken by the government to secure फूड इन अवर कंट्री? तो हमने पहला जो लास्ट में पढ़ा था वो था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन. राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हाउ दिस. अब ये तो था कि पौधे कैसे उगाए, ठीक है ना, बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग द वीट फ्रॉम अदर कंट्रीज. हम लोग जो है वीट को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे. तो नेचुरल है बेटा, जब चीजें इंपोर्ट होंगी तो उसके जो दाम होते हैं वो हमेशा महंगा होता है, राइट? लेकिन उसको सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए, मतलब अपने ही देश के अंदर जो है लेकर आने के लिए, द गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑफ विद द ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स द यूज ऑफ HYV seeds along with pesticides, insecticides, and then it was issued through a postage stamp. इसको शुरू कैसे किया गया था? एक पोस्टेज स्टैम्प जो है इंदिरा गांधी जी ने इश्यू किया था इन जुलाई 1968. अब अकॉर्डिंग टू देम वो कहते हैं कि द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हैज बीन इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. यूपी एंड एमपी जो है वहां पर काफी फर्क है. इनफैक्ट आपको पता है जो एमपी का जो आटा होता है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है. दैट इज आपके, अगर आप लोगों को पता हो तो जो आशीर्वाद आटा आता है दैट इज बेसिकली उनके जो प्लांट हैं दे आर ऑल इन दी मध्य प्रदेश बेल्ट. तो इन दिस मैनर द गवर्नमेंट हैज ट्राइड. तो अब ये तो था कि पौधों में आ गया, लोगों तक कैसे पहुंचता है? ये तो था कि उन्होंने जो है दे हैड यूज द HYV सीड्स, दे हैव यूज द इंसेक्टिसाइड्स, दे हैव यूज द पेस्टिसाइड्स, जिससे आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर जो है आपका हरियाणा, यहाँ पर जो है द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हैज बीन इंक्रीज्ड. लेकिन हम तक कैसे आता है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है जिससे कि वो जो ग्रेन्स हैं वो हमारे तक आ जाए? What has the government done so that those grains come to us? तो वो हमारा अभी हम लोग पढ़ेंगे. The next which we are going to study, it is that कि how it reaches us. तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है बेटा, what does it do is it uses a system what we call as buffer system. Buffering आपने अपने उसमें देखा होगा, जब आप लोग किसी चीज को डाउनलोड करते हो तो लिखा हुआ आता है बफरिंग बफरिंग बफरिंग, मतलब वो आप तक पहुंच रहा होता है. तो बफर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ये तो मतलब कि ग्रेन्स हमारे पास उग गए. अब गवर्नमेंट क्या करती है? फार्मर से इन ग्रेन्स को खरीदती है. फार्मर से इन ग्रेन्स को वो खरीदती है एंड देन इट सेल्स टू दोस एरियाज. पहला क्या करती है? ये स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उनको देती है और वो लोग थ्रू द राशन कार्ड वो हम तक जो है पहुंचाते हैं. सेकेंडली आपको पता है कि यू नो दैट समटाइम्स देयर इज फेमाइन. कभी मतलब कोविड हो गया
अब दोबारा कोविड आ रहा है, राइट? तो कभी कोविड आ जाता है, तो कभी आपका जो है व्हाट यू कॉल एज फ्लड आ जाता है। तब क्या किया जाए? उस समय तो आपके ग्रेन्स होंगे ही नहीं, बारिश आ गई, फ्लड आ गया, सब कुछ पौधे खराब हो गए, सूखा पड़ गया, सारे के सारे पौधे खराब हो गए। तो देन द गवर्नमेंट व्हाट डज इट डू इज, ऐसी जगहों पर ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट जो है उन स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। सो इन दिस मैनर गवर्नमेंट कोशिश करती है दैट जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, थ्रू द, हम मतलब द कॉमन सिटीजन्स, थ्रू द व्हाट वी कॉल एज पीडीएस सिस्टम, राशन कार्ड सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम कुछ भी उसको बोल सकते हैं, उसके थ्रू इट ट्राइज टू गिव इट टू ऑल द पीपल, जिससे कि सबको अफोर्डेबिलिटी हो, सब लोग उसे खरीद सके। राशन में क्या होता है, अगर मान लो आप चावल जो हो, इफ यू आर बाइंग इट फॉर से बाहर 25 रुपीज का खरीद रहे हो, एंड इफ यू आर बाइंग इट थ्रू द राशन कार्ड, अगर आपके राशन कार्ड है और आप उसे राशन के कार्ड के थ्रू खरीदोगे, तो द सेम विल कॉस्ट यू फॉर 7 रुपीज और 8 रुपीज, इतना सस्ता हो जाता है। यानी कि सब लोग जो है इतना तो कमा लेते हैं कि वो लोग मतलब कि ले सकते हैं। एंड इन दिस मैनर द गवर्नमेंट ट्राइज टू गिव इट टू ऑल द पीपल, जिससे कि सबको जो है मिल जाए। सेकेंडली, जब मुसीबत आती है, जब कोई कैलामिटी आती है, उस वक्त में व्हाट द गवर्नमेंट डज इज द गवर्नमेंट गिव्स इट टू दोस स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे मान लो उड़ीसा में जो है बाढ़ आई थी, उड़ीसा में बाढ़ आई थी, तो देन व्हाट हैपेंड, उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमारे यहाँ बाढ़ आई है, हमारे पौधे सब कुछ खराब हो गए, तो आप प्लीज हमें इतना चावल, इतना मतलब गेहूं दे दो। द गवर्नमेंट गिव्स। इस तरीके से द गवर्नमेंट ट्राइज कि अगर कभी कोई डिजास्टर हो जाए, at that time also the poorest of the poor gets the grains, and otherwise अगर नहीं भी है ऐसा कुछ, तो otherwise also the people should get the grains at the least price। आपके जो आपका जो राशन का दुकान, राशन की दुकान होती है, उसमें आपके चावल, गेहूं, देन घासलेट मीन्स केरोसिन ऑयल, उसको हम हिंदी में घासलेट बोलते हैं, देन आपके सम ऑफ द अदर थिंग्स, मतलब आजकल तो पल्सेस भी देते हैं आपके जो दाल वगैरह है, बट एट अ लोअर रेट, शुगर, ये सब चीजें जो है वो सस्ते से सस्ते देते हैं, जिससे कि जिनकी इनकम कम होती है, दे आर ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज सेल्फ सफिशिएंट। और अभी हम लोग यही पढ़ेंगे इस वाले के अंदर। बच्चे, इसके अंदर आपके जब क्वेश्चन आता है तो आपके पेपर में आता है व्हाट इज एमएसपी, व्हाट इज इश्यू प्राइस, ये जरूरी है। एमएसपी आपका होता है एवरी ईयर, जैसे अभी मार्च आएगा, तो मार्च के बिगिनिंग में गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है कि जितने भी फार्मर्स हैं, जो लोग गेहूं उगाएंगे, उनसे गवर्नमेंट जो है इतने रुपए में, मतलब वो हमेशा चेंज होता है, कभी 5 रुपए होता है, तो कभी 10 रुपए, मतलब 7 रुपए होता है, ऐसे। तो दे वुड टेल, उसको हम बोलते हैं इश्यू, मतलब एमएसपी। देन जब वो स्टेट गवर्नमेंट मांगता है, जब स्टेट गवर्नमेंट मांगता है कि भाई वी नीड, हमारे को इतना गेहूं चाहिए, हमें इतने चावल चाहिए, तो जो गवर्नमेंट उसको सेल करता है, उसको हम कहते हैं इश्यू प्राइस। तो इस तरीके से द गवर्नमेंट ट्राइज टू बैलेंस द मनी। अभी हम लोग वही पढ़ेंगे। सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जब से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है,
in the early 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. मतलब 1943 में जो आया था, उसके बाद दोबारा इंडिया के अंदर फेमाइन नहीं आया. हाँ, काशीपुर एंड कालाहांडी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वहां पर आज भी आपके जो है फेमाइन जैसे सिचुएशंस हैं, लेकिन फेमाइन दोबारा नहीं आया. हाँ, इसके बाद जो आया वो हमारा जो पैंडेमिक था वो है. India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years. क्यों? Why it has become? Because of variety of crops grown all over the country. 10th स्टैंडर्ड का जो आपका पहला चैप्टर है उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे दैट हमारा जो पूरा इंडिया है उसमें इफ यू लुक इनटू पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आपका जो है गेहूं एंड राइस दोनों ही ग्रो करता है. मध्य प्रदेश आपका जो है विच इज मतलब मध्य प्रदेश जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस, दैट इज आपके दालें अलग अलग तरीके की. एंड देन गेहूं. देन इफ यू गो टू डाउन बॉटम इन तमिलनाडु के मतलब कि आपका कर्नाटका, देन आपके इधर आंध्र प्रदेश वगैरह जाओगे तो वहां पे आपको अलग तरीके का राइस मिलता है. देन इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल, वहां आपका राइस है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स. तो वी आर हैविंग एट डू मतलब कि देन अगर आप राजस्थान वगैरह जाओगे तो आपको मक्का, दैट इज आपके कॉर्न्स, देन बाजरा, ये सब आपको जो है गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका इन जगहों पे मिलता है. यानी कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन द एडवर्स वेदर at the country level has further been ensured with carefully designed food security system by the government. एक तरफ तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हर जगह पर अलग अलग तरीके के पौधे, अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो उगाई जाए. एज आई सेड, पंजाब, हरियाणा मतलब कि जो आपका यूपी बेल्ट है ये आपका गेहूं, राइस, शुगर, ये तीनों के लिए है. महाराष्ट्र, कर्नाटका आपका जो है कॉटन, शुगर मतलब शुगर केन, कॉटन, देन आपके रागी, ये सब के लिए है. तमिलनाडु आपका रागी, देन आपका कर्नाटका कॉफी, देन केरला आपका रबर. अपार्ट फ्रॉम मतलब मैं बड़ी बड़ी चीजें बता रही हूँ. देन मध्य प्रदेश आपके पल्सेस, देन आपका राजस्थान बाजरा मतलब की मिलेट सारे आपके वहां पर आते हैं. तो ऑल ओवर आवर कंट्री वन और द अदर जो आपके क्रॉप्स हैं वो ग्रो होते हैं. लेकिन उससे हम सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं हो जाएंगे ना, बिकॉज अगर मान लो दोबारा बारिश आई, दोबारा कोई प्रॉब्लम आई, देन व्हाट विल हैपन? हो सकता है कि हम दोबारा से वी मे नॉट बिकम सेल्फ सफिशिएंट. और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है, और वो सिस्टम क्या है? फर्स्ट इज बफर स्टॉक. बफर का मतलब होता है अपने गोदामों में भरे रहना, अपने गोदामों में भरे रहना, और व्हेन पीपल रिक्वायर उसमें से गोदामों से निकाल के देना. एंड दूसरा है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि थ्रू द राशन कार्ड गिविंग इट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. व्हाट इज बफर स्टॉक? आपके पेपर का पहला क्वेश्चन. बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. बेसिकली इसमें आपके होते हैं व्हीट एंड राइस. अब मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है एवरी ईयर बिफोर सोइंग द सीड्स को सो करने से पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. प्लीज ये जो डार्क लिखा है ये आपके 100% श्योरली आता है पेपर में, एमएसपी एंड इश्यू प्राइस 100%. तो गवर्नमेंट खुद कैसे खरीदेगी? गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. बेटा एफसीआई के दो फॉर्म्स हैं, एक है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, एक फूड कॉर्पोरेशन. तो इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको फूड कॉर्पोरेशन लिखना है. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है? इट
buys the wheat and the rice from the farmers, और जो खरीदने का दाम होता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस. The MSP is declared every year by the government before the sowing season to provide incentives to farmers for raising the production. अब जब उन्हें पता है कि गवर्नमेंट उस चीज को खरीदने वाली है तो वो लोग जी जान से उन मतलब कि ग्रेन्स को लगाने की कोशिश करते हैं. द परचेज्ड फूड ग्रेन्स, अब गवर्नमेंट उन्हें एमएसपी में खरीद लेती है, फिर इन लोगों को रखा जाता है ग्रैनरीज में. ग्रैनरी मतलब आपके जहां पे ग्रेन रखा जाता है, द गोदाम. और इसी को हम बफर स्टॉक बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जब जरूरत पड़ती है हम इसको बेचते हैं या देते हैं. दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज. डेफिसिट मतलब जहां पर इसकी कमी है, जहां पर इसकी कमी है वहां पर जो है इसको भेजा जाता है एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इश्यू प्राइस. जो खरीदने वाला है उसको हम बोलते हैं एमएसपी, और जिस प्राइस पर गवर्नमेंट बेचती है उसको हम बोलते हैं इश्यू प्राइस. This also helps resolve the problem of shortage during adverse weather condition or during periods of calamity. Now, what is PDS? PDS is आपका public distribution system, जिनको हम through the ration shops we give it to the people. The food procured by the government, that is FCI, is regulated ration shops among the poorest section, और इसको हम कहते हैं PDS. Ration shops are now present in most localities. I don't know how many of you have seen the ration card. पहले हम जब छोटे थे तब तो आधार कार्ड नहीं होता था, तो राशन कार्ड हमारा आइडेंटिटी होता था. आजकल तो आधार कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पहले राशन कार्ड ही होता था. पासपोर्ट बनाना है राशन कार्ड, मतलब आपको स्कूल के अंदर अपना फॉर्म फिलअप करना है राशन कार्ड. राशन कार्ड बिकॉज इट वाज अ गवर्नमेंट वन. तो उसके अंदर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो भी होता है आपके घर में, उसकी तस्वीर लगी होती है. देन उसकी तस्वीर लगा के प्लस जो भी मेंबर्स होते हैं, लाइक हमारे घर में मेरे पापा की थी, जेंट्स की होती है, एंड देन मदर, फिर मेरा नाम, फिर मेरी सिस्टर का नाम, फिर हमारी एज, और अब गवर्नमेंट कैलोरीज काउंट करती है. गवर्नमेंट कैलोरीज काउंट करती है मतलब एक एवरेज. फिर वो क्या करती है, कैलोरीज को काउंट करके, मान लो हमारे घर में 4 जन है तो सबसे पहले हमसे फॉर्म भरवाती, तो पूछती है आप राइस ईटर हो या व्हीट ईटर. तो हम लोग राइस ईटर्स थे तो हमें राइस ज्यादा मिलता था और गेहूं हमें कम मिलता था. प्लस हमारे घर के हिसाब से हमें शुगर एंड केरोसिन ऑयल मिलता था. बाद में तो राशन कार्ड लेना सबने बंद ही कर दिया था बिकॉज सबको लगता था राशन से ज्यादा बाहर मिल जाता. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country. और हम राशन शॉप को जो है वी ऑल्सो कॉल एज फेयर प्राइस शॉप्स. हम उनको फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं. कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, शुगर, kerosene for cooking. The items sold to people at a price lower than market price. Any family with a ration card can buy a stipulated amount of these, that is 35 किलो. जैसे मैंने बताया कि आपकी फैमिली कितनी है, अब आप मान लो, मतलब वो एक एवरेज लगाती है. एक जेंट्स होंगे तो वो इतनी रोटी खाएंगे, वो इतनी खाएंगे, वो इतनी खाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो हम लोगों को जो है पहले से बता देते आपको इतना मिलेगा. 5 liters of kerosene and 5 liters of sugar every month from the nearby. अब आपके इंपॉर्टेंट है द काइंड ऑफ राशन कार्ड. पहले तो एक ही राशन कार्ड होता था. नाउ देर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स. प्लीज मेंटेन इट. अब हमारे जो है 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड है. कौन कौन से? अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर.
जिनको गवर्नमेंट ने अपने डेटा में सबसे गरीब बोला है उनके लिए एक, बीपीएल जो पॉवर्टी लाइन से थोड़े नीचे है, एंड एपीएल फॉर अबाव पॉवर्टी लाइन, यानी कि नॉर्मल पीपल, एनीवन। सो दिस इज हाउ राशन कार्ड इज, मतलब कि राशन के थ्रू जो है चावल, आटा, सॉरी चावल, गेहूं एंड देन केरोसिन, शुगर वगैरह दिया जाता है। The introduction of rationing in India dates back to the 1940, मतलब ये कब स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ पर, 1940 में ही स्टार्ट हो गया था। द राशनिंग सिस्टम, राशन का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पे राशन नहीं, इट इज एक्चुअली रेशनिंग। रेशनिंग मतलब ये एक सिस्टम बनाया गया था कि सबको इतना इतना अमाउंट मिलना चाहिए। This is because of the acute shortage during the 1960s prior to Green Revolution. In the wake of high incidence of poverty level, as per NSO, three important फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। उस वक्त में 3 प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जिससे कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आल्सो गेट्स द ग्रेन। तो पहला था पीडीएस यानी कि राशन, सेकेंड इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, दैट इज उसके अंदर आपके जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफी चीजें होती हैं, मिड डे मील वगैरह आता है उसके अंदर आपके। फूड फॉर वर्क, ये कुछ कुछ जगहों पर है। फूड फॉर वर्क का मतलब हो जाता है दैट यू आर वर्किंग, मतलब आप नहीं, द लेबर्स वो क्या करते हैं, जब वो काम करते हैं तो उन्हें पैसा नहीं मिलता है, इंस्टेड ऑफ मनी दे गेट फूड। दिस इज बेसिकली इन ओडिशा, बिहार वगैरह में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। इसमें क्या किया जाता है, व्हेन दे वर्क तो दे वुड बी गेटिंग 1 किलो आटा मिल गया, 1 किलो चावल मिल गए, वैसे। Over the years, several new programs have been launched and some have been restructured with growing experience. And also there are several poverty alleviation program जो हमने पिछले क्लास में, पिछले poverty as challenge में पढ़ा था, जो आपके नरेगा, देन आपका एनएफपीडब्ल्यू, देन आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वो सब। While some of the programs such as PDS, midday meals, etc., are exclusively food security, most of the PAP also enhance food security. क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग अपने आप ही खरीद पाएंगे। नाउ व्हाट इज मिड डे मील? मिड डे मील का मतलब हो जाता है आपका जो बच्चे होते हैं, दोज हु आर स्टडिंग इन दी एमसीडीज। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो, आई थिंक यू मस्ट नॉट हैव सीन, एमसीडी स्कूल वगैरह में क्या होता है, इफ यू गो वहां पर उनको जबर मतलब करना होता है एवरी स्कूल, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, एक तो उनको वैसे ही लालच होती है, एंड दूसरा क्या है, उनको उनको तो स्कूल नहीं जाना होता है, बट उनको स्कूल जाने के लिए, उनको स्कूल आने के लिए लालच दिया जाता है। अगर आप स्कूल आओगे तो हम आपको खाना, दूध, दही, फ्रूट्स वगैरह देंगे। अब गरीब लोग ये सब नहीं खरीद सकते, वो स्कूल जाते हैं, एंड दैट इज मिड डे मील्स। दिस इज बेसिकली इन द स्कूल्स जहां आपके 5th क्लास से छोटे बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट या एमसीडी स्कूल्स होते हैं। सो द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज बीन ऑल्सो डन, जिससे कि लोग जो है एबल टू दे आर एबल टू बाय फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। अब ये तो था हमारा पीडीएस। अब ये जो बना हुआ ना, ये फोटो, ये आपने देखना है कि आपके पेपर में आएगा क्या आएगा। ये जो कवरेज टारगेट ग्रुप है ना, दिस may come as the match the column, or it may come as writing also. तो पीडीएस किसके लिए है? पीडीएस इज फॉर 19 यूनिवर्सल, सबके लिए।
Anyone who is having the ration card can go and buy. As per the government, ₹2.34 wheat and ₹2.89 rice. RPDS, revamped PDS, ये है आपके बैकवर्ड लोगों के लिए, जिसमें 20 किलो फूड ग्रेन्स दिया जाता है एट दिस प्राइस. टारगेटेड पीडीएस, टीपीडीएस का मतलब होता है टारगेटेड पीडीएस. दिस इज फॉर द पुअर, नॉन पुअर, बीपीएल एंड एपीएल, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन. अंत्योदया अन्न योजना, दिस इज फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. आप इसको देखिए, सिर्फ ₹2 किलो. एपीएस फॉर द सीनियर सिटीजन, 60 इयर्स अबाउ जिनके होते हैं उनको 10 किलो मिलता है, बट ये फ्री होता है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अभी ये स्टार्ट किया है. सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज गिविंग टू द पीपल. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पीडीएस? अब पीडीएस तो कर दिया है, राशन कार्ड भी आपका हो गया है, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हैं. PDS is the most important step taken by government of India. In the beginning, PDS was universal. मैंने बताया ना, पहले तो यही होता था, कोई भी जिसके पास राशन कार्ड है उनको मिलता था. लेकिन अब क्या किया है उन्होंने ना, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, APL एंड BPL. तो बड़े सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जाकर राशन की दुकान में नहीं खड़े होंगे, वहां तो भाई भूखे नंगे लोग खड़े होते हैं, हम नहीं चाहते. तो maximum people who are above poverty line do not go to the ration shop. Over the years, a policy related to PDS has been revised. As I said, RPDS, TPDS, आपका अंत्योदया अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, मतलब स्पेसिफिक स्कीम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है. Some important features we have already have done it. The PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the year in stabilizing prices and make food available to consumer at affordable prices. It has been instrumental in averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus region to the deficit. जहां ज्यादा है वहां से उन जगहों पर पहुंचाया जाता है जहां पर नहीं होता. इन एडिशन द प्राइजेस, अब आप देख सकते हो, ₹2 किलो, ₹3 किलो. ₹2 किलो में आपको क्या मिल जाएगा? धनिया भी नहीं मिलता, आपको धनिया भी नहीं मिलता. ₹2 किलो में आपको चावल मिल रहे हैं. तो एटलीस्ट जो पुअरेस्ट होगा, एटलीस्ट अ पर्सन वुड बी एबल टू बाय फॉर हिज और हर फैमिली. The system, including MSP and procurement, has contributed to increase in food grain production and providing income security to farmers. अब farmers के लिए भी एक फायदा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ग्रेन उगाया है, उन्होंने गेहूं उगाया है, मतलब कि चावल उगाए हैं, तो गवर्नमेंट उसे खरीदेगी. अदरवाइज हो सकता है कोई ना खरीदे. तो दे आर ऑल्सो गेटिंग द इनकम. पीडीएस से सबको फायदा हुआ है. दोज हु आर पुअर उनको भी, दोज हु आर ग्रोइंग उनको भी. बट ये पेपर का क्वेश्चन, अब जो पढ़ने वाले हो वो पेपर का 5 मार्क्स का लड्डू वाला क्वेश्चन. However, the PDS has faced severe criticism on several grounds. आपको पॉइंट्स में लिखना है. क्रिटिसिज्म मतलब इवन दो गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम बनाया है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसकी क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं. क्यों? इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रेवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रैनरी. मतलब गवर्नमेंट तो कहती है हमारे पास एफसीआई के गोदाम में बहुत सारे ग्रेन्स हैं, उसके बावजूद भी काला हांडी और काशीपुर जैसे आज भी वहां पर हंगर है. FCI godowns are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats. वहां इतना भरा हुआ है कि उसे चूहे खा जाते हैं या फिर वो सड़ जाते हैं. सोचो. ग्राफ 4.2 shows the difference in food grain in central pool and its stocking. यानी कि it is not reaching the people who actually need it.
In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons. However, these remain consistently higher than buffer norms. The situation improved with distribution of food grains under different schemes. There is a general consensus that high level of buffer stock of food grain is very undesirable and can be wasteful. एक तरफ भरा हुआ है, हालांकि उन्होंने पीडीएस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया है, फिर भी मैसिव फूड स्टॉक है, तो फायदा क्या बताओ? उससे तो आपका जो है धीरे धीरे आपके जो गेहूं और चावल है वो तो सड़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट, उनका सबका मानना है, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, कि थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट शुड नॉट बाय द फूड ग्रेन्स, इट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सेल दोस। द इंक्रीज, ये पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है, द इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोक्यूरमेंट एट enhanced MSP is a result of pressure exerted by leading food grain producing states such as Punjab, Haryana, Andhra Pradesh. Moreover, as the procurement is concentrated in few prosperous areas and mainly two crops, wheat and rice, has increased in MSP has induced farmer, so they divert their land from production of coarse grain, which is staple of food for the poor also. अब क्या है, गवर्नमेंट किस चीज को खरीदती है? सिर्फ राइस और व्हीट को खरीदती है, और आपके पास तो बाजरा भी है, आपके तो मिलेट्स भी है, आपके तो रागी भी है। अब ये जो फार्मर्स होते हैं, उनको लालच होता है कि गवर्नमेंट हमारा पैसा, हमारा जो गेहूं और चावल है वो तो खरीद लेगी, इसलिए वो बाकी जो ग्रेन्स होते हैं उसे उगाते ही नहीं है। The intensive utilization of water in the cultivation of rice has led to environmental degradation and fall in the water level also. दूसरा, सिर्फ यही दो उगाते हैं और राइस के लिए आपको बहुत पानी की जरूरत होती है, तो उन एरियाज में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म। पहला क्रिटिसिज्म है दैट इवन दो ग्रेनरी में बहुत सारे ग्रेन है लेकिन पुअर को नहीं मिल रहा, पहला। दूसरा है, एफसीआई के गोदाम में इतना ग्रेन है कि उसे चूहे खा रहे हैं या फिर वो सड़ रहे हैं, और वो वेस्ट हो रहे हैं। तीसरा है, सिर्फ कुछ ही एरियाज में फार्मर्स को फायदा हुआ है, एंड ये फार्मर्स क्या करते हैं, दे आर ग्रोइंग ओनली व्हीट एंड राइस, बाकी क्रॉप्स को इग्नोर कर रहे हैं, एंड it has also resulted in the degradation of the environment. So these are the problems, are the criticism. The rising MSP have raised the maintenance cost of procuring food grain by government. Rising transportation and storage cost are other contributing factors. तो उनका मानना है कि ये जो एफसीआई के गोदाम में ग्रेन्स है, इनको थोड़ा कम करना चाहिए। As per the NSO report, in rural areas, the per person per month consumption of rice has declined from 6.32 to 5.9. And in urban area also it has decreased, क्योंकि आजकल क्या है, जिम कल्चर है, तो लोगों को लगता है कि राइस कार्बोज है, और फिर आजकल क्या है, आपके व्हाइट राइस के अलावा ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, दलिया, ये सब भी लिया जाता है, तो लोग जो है राइस कंजम्पशन कम हो चुका है। And the per capita consumption of PDS rice has doubled in rural India and increased 66 in urban India since 2004. And the consumption of wheat has also doubled. PDS dealers are sometimes found resorting to malpractices. जो पीडीएस के डीलर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो राशन की दुकान रखते हैं। अब राशन की दुकान कैसे रखा जाता है माता? मान लो कि मुझे राशन की दुकान ओपन करनी है, तो ऐसा नहीं, एक तो होता है जो हमारे घरों के नीचे जो राशन शॉप, मतलब जो परचून की दुकान होती है, वो राशन शॉप नहीं होता है। राशन शॉप के लिए यू हैव टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड इफ यू आर ओपनिंग, मान लो मैंने अपना ओपन किया है, then the government will be giving me the grains, sugar, kerosene at a subsidy. सब्सिडी मतलब जो दाम है उससे कम प्राइस में, and then I will be selling it
जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उस प्राइस पर, 2 रुपए 2 रुपए 35 पैसा टू द पीपल अकॉर्डिंग टू द राशन कार्ड। वो लोग मुझे राशन कार्ड दिखाएंगे, उसमें एंट्री करनी पड़ती है कि मैंने आज इस इंसान को, इस फैमिली को इतना राइस दिया, इतना गेहूं दिया। तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, जो पीडीएस डीलर्स होते हैं, ये लोग गलत काम करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर अच्छे वाले गेहूं, अच्छे वाले चावल आते हैं ना, तो वो लोग मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि अच्छे चावल मार्केट में बिक जाते हैं। एंड सेलिंग द पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप। कई बार वो दुकान खोलेंगे ही नहीं। It is common to find ration shops regularly have unsold stocks of poor quality grains left. वो क्या करते हैं, चालाकी से अच्छे वाले, अगर अच्छे चावल आ गए, उसको मार्केट में बेच देंगे, उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है, और जो गंदे वाले चावल होते हैं, जिनमें कंकड़ वगैरह होते हैं, उन्हें यहाँ पे बेचेंगे। When the ration shops are unable to sell, the massive stock of food grains piles up with FCI. अब राशन वाले क्या बोलते हैं, हमारे पास तो भी पड़ा हुआ है, हमें अभी चावल नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ क्या होता है, एफसीआई की गोदाम में एक्स्ट्रा हो जाता है। So this is also the decline. Earlier, every family, poor or non-poor, had a ration card with fixed quota. मैंने आपको भी बताया. And these were sold at the same price to every family. अब क्या है? There are three. A large number of family could buy food grains from the ration shop subject to a fixed quota. These included low income whose income were marginally higher. But now with three, the मतलब कि जो people TPDS of 3, any family above poverty gets very little discount. The price for APL family is almost as high as open market. वो कहते हैं हम जाकर दुकान में क्यों खड़े हो, हम ओपन मार्केट से खरीद लेंगे। फिर थोड़ा सा सबको ये भी लगता है कि why to go to the ration shop, because you can order it from the Blinkit, you can order it from the Swiggy Mart, Instamart, आप कहीं से भी कर लो। You can get you can get the rice at 30 rupees also, 40 also, 50 also, 60 also, 70 also. Why to spend time? इसकी वजह से जो गवर्नमेंट राइस और गेहूं रख रही है, they are going waste. So these are some of the problems. Now, अभी तक हमने पढ़ा what is, how does the government buffer the stock. तो वो क्या करता है, इट बाइज इट फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर से बाय करता है एट अ प्राइस, देन इट सेल्स टू द राशन शॉप, या फिर उन स्टेट्स को बेचता है जहां कोई प्रॉब्लम आ गई है। बट ये जो बफरिंग है, यानी कि लेकर अपने गोदाम में रखना और फिर जब जरूरत हो उसे बेचना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। This is how the government has tried to secure the food. Apart from government, there are also cooperatives. जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था अमूल। अमूल आपका जो है, इट इज आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड। ये आपका स्टार्ट हुआ था बाय अ पर्सन कॉल्ड वर्गीस कुरियन। ये बाहर, मतलब कि दे हैड गॉन आउट, और वहां पे से जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि गुजरात के कुछ एरियाज में तो मिल्क फ्लड की तरह है। एंड एक देयर इज वन ओल्ड, मतलब कि एक वो भी है, एक एड भी है, जो औरतें होती हैं वो अपने सर पे दूध लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, जो कुछ एरियाज है वहां पर ना तो दूध है ना दही है। कई बार क्या होता है, ये जब औरतें मतलब कि जा रही होती है, तो रास्ते में दूध खराब हो जाता है, दूध नीचे गिर जाता है। तो उन्होंने इसके लिए एक तोड़ निकाला, ही गॉट वन। उन्होंने कहा कि अगर हम सारे के सारे फार्मर्स को, जितने फार्मर्स हमारे यहाँ पर हैं, सबको जो है अगर हम कोऑपरेटिव में ले आए, अगर हम उनको कोऑपरेटिव सेक्टर्स में ले आए, तो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो लोग हैं जिनके पास दूध है, वो हमारे पास दे देंगे अपना दूध। उनके दूध को हम टेस्ट करेंगे, पीएच वैल्यू, एंड उस पीएच वैल्यू से हम क्या करेंगे,
उनको दूध के लिए उन्हें पैसा मिल जाएगा। अब किसान का दूध बिक गया और हम वो सारा दूध इकट्ठा करके उसको पॉकेट पैकेट्स में डालकर वी विल सेल आउट। एंड ऐसा उन्होंने किया था गुजरात में एक गांव में जिसका नाम है आनंदा। वहां पर उन्होंने इस कोऑपरेटिव को स्टार्ट किया था, आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड, अमूल इसका जो पूरा नाम है, AMUL, ये पूरा ऐसे आता है। दिस इज हाउ अमूल कम्स। तो ऐसे अमूल, देन आपका मदर डेयरी, देन ऐसे कई कॉपरेटिव्स आपके हैं जो आपको जो है इट गिव्स यू दिस व्हाट यू कॉल एज वे कि कैसे आपका जो है हाउ वी कैन यूज इट। This is the old ad of Amul. Let's wait. It's also buffering. If you look into the YouTube, you'll find this ad. I think it's not adding. Let us stop. This is the one. How it started. ये पूरा आपका जो है अमूल का वो. This is the Amul milk. How it started. और ये जो व्हाइट कलर में शर्ट में जा रहे थे, he is वर्गीस कुरियन. This is how it started. If you want, you can see this ad on the what you can call your YouTube. Old ad डालोगे तो आपको आएगा. So this is how it started. तो जो ये white कलर के शर्ट में है, that is वर्गीस कुरियन. तो दिस इज कॉपरेटिव्स कैसे काम करते हैं उनके लिए बताया गया कि हाउ डू द कॉपरेटिव्स वर्क. The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts. The cooperative society set up shops to sell low priced goods to poor people. ये पेपर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन, याद रखना. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइजेस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु, मतलब आपके जो पीडीएस हैं, जो आपके राशन शॉप है, कॉपरेटिव्स आपके सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में. 94% आर इन तमिलनाडु. इन दिल्ली, मदर डेयरी, जिसमें आपके दूध भी है, वेजिटेबल्स भी है, और अभी तो इवन दे आर सेलिंग द पल्सेस एंड अदर थिंग्स आल्सो. Amul is the success story of another cooperatives in milk and milk product. और आपके जो मिल्क रेवोल्यूशन है उसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा व्हीट के लिए है, एंड अमूल जो व्हाइट रेवोल्यूशन है दैट इज फॉर द मिल्क. याद रखना, दिस केम इन दी
paper also. There are few examples of many more cooperatives running in different parts of the country ensuring food security. क्योंकि दूध जो है मैंने जैसे बताया कि पहले दूध आपका सिर्फ, अब अगर आप उसमें जाओगे महाराष्ट्र में जाओगे तो उनका अपना मतलब कि दे हैव देयर ओन कोऑपरेटिव, आई डोंट रिमेम्बर उनकी अपनी है, देयर इज इट इज देयर इन गोरेगांव. एंड देन इन तमिलनाडु यू हैव, वहां पर तो आपके हैं आवा मिल्क है, कुछ ऐसा मिल्क है. So in every state now they are having their own cooperative. But Amul की मैंने आपको story बता दी है, which is it is related to your chapter also. This was started by Varghese Kurian. तो उन्होंने देखा कि दूध वेस्ट जा रहा है, तो उनको लगा कि अगर गवर्नमेंट इन दूध को खरीदती है, उनको पॉकेट पैकेट्स में डालती है, एंड देन इफ इट इज सेलिंग टू ऑल द पीपल, तो सबको मिल जाएगा. लेकिन आज अमूल इज नॉट ओनली सेलिंग milk, it is also selling curd, then आपके yogurts, then आपके ice creams, and now cheese, many more products, right? Secondly, महाराष्ट्र के अंदर एक मतलब कि एकेडमी है जिसका नाम है महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जो ग्रेन बैंक सपोर्ट किया हुआ. अब ये ग्रेन बैंक का मतलब पता है क्या होता है? जिनके पास एक्स्ट्रा ग्रेन है वो लोग यहाँ जमा कर देते हैं, जैसे हम पैसा जमा करते हैं बैंक में. दे ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओs. Grain brands are now slowly taking shape in different parts of Maharashtra. It is a replication through other NGOs and to influence government policy on food security, thus paying rich dividend. It has acknowledged as a successful and innovative food. जिनके पास ज्यादा होता है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जमा कर देते हैं. एंड देन व्हाट डू दे डू इज विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट के हेल्प से वो लोग जो है उन एरियाज में या फिर उन लोगों को सस्ते दामों पर देते हैं जिनको इसकी जरूरत होती है. तो इस तरीके से आपका जो है फूड सिक्योरिटी जो है इट हैज नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एवरीवन. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो अपने तरीके से इट इज टेकिंग ऑल द मेजर्स. उसने बफर स्टॉक क्रिएट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इंक्रीज इन व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की. एमएसपी के थ्रू ग्रेन्स को खरीदा जाता है, इश्यू प्राइस के थ्रू उसको बेचा जाता है, राइट? एमएसपी के थ्रू खरीदते हैं और इश्यू प्राइस के थ्रू. एंड कैसे खरीदते हैं? थ्रू द गोदाम ऑफ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है वहां पर इन ग्रेन्स को रखा जाता है टिल एनीवन नीड्स, या फिर थ्रू द राशन कार्ड सिस्टम, थ्रू द PDS, that is public distribution system, it sells those grains, उन grains को जो है मार्केट में सेल आउट करती है. राशन कार्ड के सिस्टम के अंदर यू आर हैविंग 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स. पेपर का क्वेश्चन आपका. यू आर हैविंग BPL, APL एंड अंत्योदय अन्न योजना. अभी मैं करवाऊंगी आपको व्हाट इज अंत्योदय अन्न योजना. Then the government has targeted poorest of the poor को किस दाम में देना चाहिए, APL को किस दाम में देना चाहिए, then अंत्योदय अन्न योजना में कितना देना चाहिए. They have targeted it. Yet the government has given many measures जिससे कि गरीबों में खाने की दिक्कत ना आए. उसके बावजूद there are many criticism, क्योंकि गोदाम में आपके जो है गेहूं भरे हुए हैं, it has not been sold, तो वो सड़ जाते हैं या फिर चूहे खा जाते हैं. Secondly, there is also कि जो फार्मर्स होते हैं वो लालच में सिर्फ गेहूं और चावल ही उगाते हैं, बाकी ग्रेन्स नहीं उगाते हैं. ज्यादा चावल उगाने की वजह से the water level in these areas have receded. यहाँ पर जो है आपका सॉइल जो है वो डिग्रेड हो रहा है. देन APL BPL में मतलब कि फर्क होने की वजह से देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट बाय द थिंग्स फ्रॉम द राशन शॉप. द राशन की जो शॉपकीपर है वो भी कई बार एरोगेंसी दिखाता है, दुकान को टाइम से नहीं खोलता है,
अच्छी क्वालिटी के जो ग्रेन्स होते हैं ही सेल्स आउट इन द मार्केट, और गंदी वाली क्वालिटी लोगों को देता है. तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, येट द गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग कि हमारे यहाँ जो पुअरेस्ट टू पुअर है उनको दोबारा से 1943 वाला फेमाइन का सामना ना करना. तो इन दिस मैनर द गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी. प्लस, apart from the government, we also have the cooperatives. Like for the milk we have Amul in overall, then we have many cooperatives in different parts of our country. Then we also have the Maharashtra Academy जो ग्रेन के लिए है, जहां आपकी ग्रेन बैंक है. इसके थ्रू जो है द गवर्नमेंट, मतलब ऐसे कॉपरेटिव्स के थ्रू जो है, with the help of the government, these cooperatives also try to give the grains to the poorest of the poor, जिससे हर एक इंसान जो है इसे खरीद सके. अब आपके यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन अंत्योदया अन्न योजना. when it was launched, it was launched in 2000, and जो आपके poorest among the BPL were targeted, under the targeted इनको आइडेंटिफाई किया गया. पहले तो ये कोशिश की गई कि कौन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गरीबी को मेजर किया जाता है थ्रू पॉवर्टी लाइन. तो उससे नीचे जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 1200 रुपीज पर मंथ अगर है, तो उससे नीचे जो लोग होते हैं उनके लिए इस योजना के अंडर जो है उनको जो है गेहूं दिया जाता है. 25 kilograms of food grains were made available to each family at 2 rupees per kilo for wheat and 3 rupees for rice. बाद में इसको 25 से 35 किलो कर दिया गया, and it has been further expanded to around 50 lakh families. और इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि अंत्योदया अन्न योजना के अंडर जो है द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, या फिर जो पीपल हु आर बीपीएल यानी कि अंडर बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, दे आर गेटिंग द फूड ग्रेन्स एट द चीपर रेट. फॉर द सीनियर सिटीजन्स उनके लिए फ्री होता है 10 किलो. एंड फॉर अबाव पॉवर्टी लाइन देयर इज मतलब कि मार्जिनल इंक्रीज, क्योंकि वो अबाव है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, तो उनके लिए थोड़ा महंगा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप मार्केट के रेट को देखोगे तो उससे वो सस्ता होता है. सो दिस इज द एंटायर चैप्टर व्हाट वी कॉल एज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. So in a nutshell, let me introduce कि what we have learned through this chapter. हम लोगों ने इस chapter में क्या क्या learn किया है. तो हमने learn किया what is food security, the dimensions of food security. The dimensions are availability, affordability and accessibility. Then Amartya Sen एक economist है, उन्होंने इसमें एक फोर्थ डायमेंशन ऐड किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था एंटाइटलमेंट. देयर शुड बी नो गैप. देन उसके बाद हमने पढ़ा दैट इन इंडिया देयर वाज अ फेमाइन 1943, फेमाइन ऑफ बंगाल, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, जिसमें फिशरमैन आपके, देन आपके क्राफ्टमैन, ऐसे लोग ज्यादा थे. एंड ऐसा उम्मीद किया गया था कि इफ इंडिया इज नॉट फूड सफिशिएंट, अगर लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो ऐसा फेमाइन दोबारा आ सकता है. लेकिन उससे पहले द गवर्नमेंट हैड टेकन मेनी स्टेप्स, जिसके अंदर पहला स्टेप हमने पढ़ा था. देन हमने पढ़ा था व्हाट इज हंगर, यानी कि जब लोग कई टाइम भूखा रहते हैं. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ हंगर. वन इज आपका सीजनल, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वो लोग खा नहीं पाते हैं प्रॉपर. दूसरा आपका है क्रॉनिक. क्रॉनिक आपका होता है व्हेन दे आर मतलब वो कमा तो रहे लेकिन भरपेट खाना नहीं खाते हैं, मे बी एक टाइम खा रहे हैं. तो देर आर टू काइंड्स ऑफ हंगर. और इन सबको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए द गवर्नमेंट हैड टेकन मेनी स्टेप, जिसमें पहला स्टेप हमारा था टू
इंश्योर फूड सिक्योरिटी। पहले हम गेहूं आटा इंपोर्ट करते थे, बट हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इन जुलाई 19 आफ्टर जुलाई 1968 सफिशिएंट किया, और इसकी वजह से हमारा पूरा जो नॉर्दर्न बेल्ट है वहां पर गेहूं और चावल का जो है वी आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। देन सेकेंडली, ये गेहूं और चावल को हम उगा तो देते हैं, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचता है, उसके लिए द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड द बफर स्टॉक। एफसीआई जो है वो इन फार्मर्स से गेहूं और चावल को खरीदता है, अपने गोदाम में रखता है। जब जरूरत होती है, जैसा मतलब कि जैसे आपके फ्लड है या मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, उस वक्त में उन स्टेट गवर्नमेंट को सस्ते में दिया जाता, प्लस through the ration shop PDS also it is given to the people, so that poorest of the poor are able to buy it. जो गवर्नमेंट गेहूं को खरीदती है या चावल को खरीदती है फ्रॉम द फार्मर, इट इज कॉल्ड एज MSP, और जो वो बेचती है टू द पीपल उसको हम बोलते हैं इश्यू प्राइस। देन अपार्ट फ्रॉम द PDS system, we also have certain cooperatives who are also working in this direction, like Amul, Maharashtra Academy of Grain, आपके ऐसे आपके कई cooperatives हैं, those who are trying कि गवर्नमेंट के साथ वो लोग, NGOs क्या का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनको गवर्नमेंट से एड मिलता है, मतलब हेल्प मिलती है, तो दे ट्राई टू टारगेट द पीपल जो गरीब होते हैं, मतलब एक एक होता है, कोई एजुकेशन लेता है, कोई फूड लेता है, एंड उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कोऑपरेटिव्स आर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन टू द फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर काला हांडी या काशीपुर जो है वहां पर यू कैन फाइंड द सिचुएशन वेरी ग्रिम। आज भी वहां पर जो है आपको फेमाइन लाइक सिचुएशन मिल जाता, वहां पर कंटामिनेटेड वाटर खाने की नहीं मिलती है, तो द गवर्नमेंट हैज टू डू मोर। This is the entire chapter, food security in India.